रेखा गुप्ता जी के सरकार में लगभग 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की बातें आ रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, आज वो लोग कहां चले गए जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बोलते थे। हाँ। उनके बाथरूम को भी दिखाने का काम करते थे, उनके घर को भी दिखाने का काम करते थे और घर को शीश महल बताया करते थे। केजरीवाल के शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को तो बाइज्जत बरी कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब जो रेखा गुप्ता की सरकार, जिसको भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, उसमें ये जो 600 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, जिसमें 10 लाख की मशीन को 30-30 लाख रुपए में खरीदा गया है, गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया गया, गरीबों के सर से छत छीनने का काम किया गया, और वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री में जहां पर लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, उसी में जो है वो 600 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है। बड़ी बात ये कि अरविंद केजरीवाल के घोटाले को लैमलाइट देने वाली देश की गोदी मीडिया, सरकार के तलवे चाटने वाली मीडिया, सरकार के तलवे चाटने वाले पत्रकारों की आज इस पर कोई खबर नहीं है। एक बार की भी सरकार के तलवे चाटने वाले पत्रकार हेल्थ मिनिस्ट्री में जाकर ये सवाल नहीं पूछ रहे, स्वास्थ्य मंत्री से सवाल नहीं कर रहे कि इतना बड़ा घोटाला हो गया 600 करोड़ रुपए का, और अब तक गोदी मीडिया की आवाज नहीं निकल रही। गोदी मीडिया चुप और मौन बैठी है। सारे चोर हैं ये सारे चोर, सारे अवैध काम, सारे इलीगल काम भाजपा की सरकार में होते हैं। चंदा चोरी हुआ योगी सरकार के राज में, राम मंदिर का चंदा। हेल्थ मिनिस्ट्री में घोटाला हुआ 600 करोड़ रुपए का दिल्ली के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री। ये सारे के सारे लोग मिलकर देश को लूटने का काम कर रहे हैं। एक इनका नेता वो खुद ही जो है वो सब्सिडी लेने का काम कर रहा है, जो उनका कृषि मंत्री जो है वो खुद ही सब्सिडी लेने का काम कर रहा है। ये सारे के सारे मिलकर देश को कंगाल करना चाह रहे हैं। भाई 10 लाख की मशीन 30 लाख में मिल रही है, जहां जिस सरकारी अस्पताल में आम आदमी को इलाज नहीं मिल रहा, और इलाज मिलेगा कहां से? जब करोड़ों रुपए का घोटाला ये लोग कर लेंगे तो आम आदमी को इलाज कहां से मिलेगा? आम आदमी को दवाइयां कहां से मिलेंगी? कभी किसी सरकारी अस्पताल में नेताजी का इलाज होते हुए देखा है? एक एम्स को अगर हम छोड़ दें तो एम्स के अलावा किसी भाजपा के नेता को आपने किसी लोकल अस्पताल में जाते देखा है जो सरकारी अस्पताल हो? कभी देखा हो कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी सरकारी अस्पताल में खड़ा हो? कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह कोई एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कोई नेता खड़ा हो, उसके बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो रहा हो? जिस दिन नेताओं के बच्चों का इलाज सरकारी अस्पताल में होने लगा, या नेताओं का इलाज सरकारी अस्पताल में होने लगा, उस दिन सरकारी व्यवस्थाएं अपने आप सुधर जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये कि वो दिल्ली के लोग, वो दिल्ली की मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज बता रही थी, वो भाजपा के लोग जो अरविंद केजरीवाल को घोटालेबाज और चोर और कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आज उनके मुंह पर ताला लग गया, लेकिन उनके होश हिल गए। सवाल तो ये भी है ना, जो अरविंद केजरीवाल के समय पर कोई जवाबदेही नहीं होती थी और इस समय जवाबदेही हो रही है। ईडी छापेमारी कर रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, गिरफ्तारी करके तो जेल इन्होंने क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल को भी भेजा, मनीष सिसोदिया को भी भेजा, लेकिन कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। लेकिन आज तो इन्हीं की सरकार है और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो है वो घोटाला हो गया, और पूरे देश के सामने वो घोटाला जो है वो उजागर हुआ है। बड़ी बात यह है कि अब जितने भी भाजपाई नेता हैं उनके अंधभक्त हैं, चेले चपाटे हैं, जो अरविंद केजरीवाल के लिए अपशब्द बोल रहे थे, सबके मुंह पर ताले लग गए। अब किसी की आवाज नहीं निकल रही, अब कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहे भाई? लेकिन सवाल ये निकल करके आ रहा है, जो अभी जिस हिसाब से जो माहौल है दिल्ली का, रेखा गुप्ता जी तो बेहतरीन तरीके से तो चला ही रही है, आप लोग बार बार उन पर टारगेट क्यों कर रहे हैं? भाई साहब, जिस लेडीज को, जिस मुख्यमंत्री को IQ और AQI में फर्क नहीं पता हो, जहां यूनिवर्सिटी में बच्चों से सवाल करिए और बच्चे साफ साफ मुंह पर नकार दें, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी? जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जनता को छोड़कर अपने लिए बढ़िया पॉल्यूशन को कंट्रोल करने वाले फैन लगा दें, जो एयर प्यूरिफायर लगा दें, और जनता पॉल्यूशन से मर रही थी, उसको आप मुख्यमंत्री कहते हैं? साफ साफ बोले ना, महिला मुख्यमंत्री आप लोगों को पच नहीं रहा है। बढ़िया महिला मुख्यमंत्री, पहले भी महिला मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, समझ गए? महिला मुख्यमंत्री जो आप चिल्ला रहे हैं, हर वक्त जो आप महिलाओं की बातें करते हैं, अभी जो महिलाएं गायब हो रही हैं वो भी दिल्ली से ही गायब हो रही हैं, उन पर भी चर्चा कर लीजिए, उनके बारे में भी एक बार सोच लीजिए, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। और बड़ी बात ये कि केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले आज तमाम लोग चुप और मौन बैठे हैं, उसका जवाब क्यों नहीं देते? ये पूरा देश जानना चाहता है। लेकिन जवाब के